जोहार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। पिछला वीडियो में बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया है और आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है, इसके लिए धन्यवाद। पिछला वीडियो में हमने बताया था कि किस का प्रयोग हम लोग किसके साथ करेंगे, मतलब कि V1 और V5 का प्रयोग हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल किसके साथ क्या करेंगे। तो हमने एक चीज बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए, ये 5 क्वेश्चन हम लोगों के सामने है और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। चलिए, ये हमारे 5 क्वेश्चन हमारे पास है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पिछला वीडियो में हमने बताया है कि किस प्रकार से हम लोग कैसे बनाते हैं, देखते हैं। चलिए, ही डैश टू स्कूल, यहाँ पर गो और गोज दिया हुआ है, तो हम जानते हैं ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर गोज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? गोज हमारा राइट आंसर है। दूसरा है आई डैश ए लेटर, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और हम लोग जानते हैं सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही V5 का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ V1। आई के साथ हमारा प्रयोग होगा राइट का, आई के साथ राइट का। दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, प्ले क्या होगा? प्ले। मोहन देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5, यानी इट्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इट्स का। बॉयज थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इनके साथ हम लोग V1 का। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं रहता कि बॉय डैश टू मार्केट, तो क्या हो जाएगा हमारा? गो या गोज में हमारा हो जाएगा गोज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तक। ये बात आप लोग को समझ में पूरा पूरी आ गया होगा। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ रूल देखेंगे, उस रूल में हम लोग यूज करना सीखेंगे। चलिए, पहला रूल नंबर 1 लिखिएगा। रूल नंबर 1, अब हम लोग इस पर देखते हैं। अच्छा, यहां लिख देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए, इसमें हम लोग रूल देखेंगे। तो पहले एक लिखते हैं वर्ड, कुछ वर्ड्स लिखेंगे। अगर ये वर्ड्स आपको, ये शब्द अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखे, तो हम लोग उसका प्रयोग किसमें करेंगे? हम लोग उस सेंटेंस का प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसे डेली, एवरीडे, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली। उसके बाद लिखिए फ्रीक्वेंटली, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली। उसके बाद लिखिए ओकेजनली, ओकेजनली। ठीक है, ये सारे शब्द, और भी बहुत सारे शब्द है। नेवर, हार्डली, नेवर, हार्डली, मेयरली, वेयरली, नेवर, हार्डली, वेयरली, मेयरली, एवरीडे लिख दिए, एवरी मॉर्निंग। देखिए, एवरी के साथ कुछ भी लगा हुआ रहेगा, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट, ये सारे शब्द को एक साथ लेंगे। एवरी मंथ ये भी होगा। इन सारे शब्द को अगर हमें कोई सेंटेंस में दिखता है, तो इन सारे शब्द के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। अभी दिखाएंगे, इन सारे का एग्जांपल हम लोग लेंगे और इन सारे शब्द को बनाएंगे। और भी हमारे शब्द है, लिख लीजिए सेल्डम, सेल्डम, क्या लिखिए? सेल्डम लिखिए। रेयरली लिखिए, RARELY, रेयरली, सेल्डम, रेयरली। डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट एक ही है, ये शब्द एक ही है, डे इन एंड डे आउट। उसके बाद लिखिए ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। और भी बहुत सारे शब्द है, ET से कर देते हैं।
और भी बहुत ऐसे सारे शब्द हैं जिसका प्रयोग हम लोग अगर वाक्य में रहे तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। आइए हम लोग वाक्य देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं रूल नंबर 1 पर बेसिस। तो हमने बताया था, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, अगर नहीं लिया है तो बैक जाकर के उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। देखिए ये सारे शब्द को हमें याद करना ही होगा। ये सारे शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए कीवर्ड्स है। अब हम लोग इसको पकड़ते हैं। देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज देखना है कि श्वेता ऑलवेज डैश अप अर्ली। देखिए हमारे पास एक वर्ड है ऑलवेज। क्या है? ऑलवेज। तो वहां पर हमने लिखाया है ऑलवेज हो, सेल्डम हो, नेवर हो, डेली हो, स्केसली हो, मेरली हो, डेली हो, एवरीडे हो, ये सारे शब्द रहने पर हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, देखिए ऑलवेज हो गया, ये कीवर्ड हो गया, क्या हुआ? कीवर्ड। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। श्वेता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5 का प्रयोग करेंगे, क्या होगा आंसर? वेक्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग। यूजुअली है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। सौरभ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि कम्स। बात क्लियर हो रहा है? जहां दिक्कत होगा आप हमें कमेंट पर बताइएगा। आई नेवर डैश देयर। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ V5 का प्रयोग नहीं, गोज नहीं, गलती हो जाएगा, गो करना है, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन है। दे डैश टू स्कूल एवरीडे। देखिए हमारे पास शब्द है एवरीडे, तो क्या दे के साथ गो या गोज? आप लोगों के लिए कमेंट करके बताइएगा, गो या गोज। हमें तो लगता है गोज, गो, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट रूल के लिए हम लोग अभी देखते हैं, ध्यान से लिख लीजिए क्वेश्चन को। रूल नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या है कि कोई बात अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है मतलब सदा सत्य है, जैसे क्या बात हो, सूरज पूरब में उगता है, क्या पश्चिम में उगेगा? नहीं। सूरज पश्चिम में डूबता है, ये यूनिवर्सल बात है, सूरज पूरब में उगता है। पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है, तो ये सारी चीज जो है हमारा यूनिवर्सल बात है। देखिए लिख लेते हैं, क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर सेंटेंस कोई ऐसा है जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अगर साइंटिफिक फैक्ट हो, SCIENTIFIC, साइंटिफिक फैक्ट हो, क्या हो? वैज्ञानिक तथ्य हो, सदा सत्य बात हो, उसके बाद हमारा मैथमेटिकल फैक्ट हो, मैथमेटिकल फैक्ट हो, अगर ये सारे रहे तो क्या होगा? हमारा जो सेंटेंस जो होगा, जो हम लोग उसका टेंस किस टेंस में प्रयोग करेंगे, उसको हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ। चलिए एग्जांपल से आप लोगों को समझाते हैं। देखिए एग्जांपल क्या होता है? वाटर डैश इन 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर डैश, या सॉरी इन नहीं, एट होगा प्रीपोजिशन, इसका भी बाद में हम लोग यूज करेंगे। वाटर डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपके पास ऑप्शन है फ्रिज और एक ऑप्शन है फ्रिजेस। चलिए दो ऑप्शन है, आप लोग किसको डालेंगे? अब वाटर हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम लोग डालेंगे फ्रिजेस को, FREEZES, फ्रिज। वाटर फ्रिज एट 0 डिग्री, यानी ये यूनिवर्सल बात है कि 0 डिग्री पर हमारा जो पानी होता है वो जम जाता है, ये यूनिवर्सल बात है। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। 2 and 2 डैश 4। मेक या मैक्स, यहां ऑप्शन लिख देते हैं, मेक या मैक्स, मेक या मैक्स, बताइए क्या होगा? मेक या मैक्स? हमारा यहां हो जाएगा मैक्स। क्या हो जाएगा? मैक्स। तो बहुत लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, ये तो दो सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं, इसी कारण यह मेक कर देते। नहीं, गलती नहीं करना है, यहां पर तो एक ही है, 2 और 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में 2 ही रूल बताया गया है और अगले वीडियो में और भी बहुत सारे रूल, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे चीजों को लेकर के हम लोग आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे